दोस्तों आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में और देखेंगे कितनी साल की स्कीम है, कौन खुलवा सकता है, कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, प्राइवेट स्कीम है, सरकारी कितने पैसे जमा करने पे कितने में रुपए मिलेंगे, बीच में पैसे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते और मरने पे क्या मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने कैलकुलेटर ले लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप 1 लाख जमा कराएंगे तो आपको 5 साल बाद 1,44,995 रुपए मिलेंगे। और ये लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है जो कि 2024 में चल रहे हैं। और ये इंटरेस्ट रेट 5 साल वाली एफडी पर है, यानी कि 7.5% का। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यदि आप कोई 10 लाख जमा कराता है तो उसको 5 साल बाद 14,50,000 रुपए के करीब उसको मिल जाएगा। इस योजना को कोई भी खुलवा सकता है, बच्चा, बड़ा या फिर कोई व्यक्ति जिसकी दिमागी हालत सही नहीं है, वो भी इस अकाउंट को खुलवा सकता है। कितने भी अकाउंट आप इसमें खुलवा सकते हैं, 1, 2, 3, 4 आपकी मर्जी है। जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, नॉमिनी भी ऐड करवा सकते हैं और यदि दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो दूसरी ब्रांच में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से इस अकाउंट को आप खुलवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर डेथ हो जाती है, तो फिर जो आपका पैसा है, वो आपके इंटरेस्ट के साथ नॉमिनी को मिल जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं कि अगर 1 साल की एफडी कराते हैं, तो 6.9% का इंटरेस्ट रेट है और अगर 5 साल की एफडी कराते हैं, तो 7.5% का इंटरेस्ट रेट है। कम से कम 1,000 रुपए जमा करवा के आप इस योजना को खुलवा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होगा क्वार्टरली, यानी कि हर 3 महीने पे इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होता रहेगा। लेकिन जो आपके सेविंग अकाउंट में आएगा वो 1 साल में एक बार ही आपका ट्रांसफर करा जाएगा। यहाँ पर देखिए हिंदुस्तानी भाव आ गए, इनको पता चल गया है। आप वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को लाइक नहीं करते हो, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करें एक्सटेंशन की, यानी कि क्या हम इस योजना को आगे बढ़वा सकते हैं। तो जितने सालों की आपने शुरू में एफडी खोली है, केवल उतने ही सालों के लिए आप इसमें आगे बढ़वा सकते हैं। अगर आपने 1 साल की खोली तो 1 साल के लिए ही आप इसे आगे बढ़वा सकते हैं। अगर आप 1 साल की एफडी को आगे बढ़वाना चाहते हैं तो आपको लास्ट के 6 महीने के अंदर-अंदर बताना होगा कि भैया मैं 1 साल के लिए और एफडी को आगे बढ़वाना चाहता हूँ। यदि आपने 2 साल वाली एफडी कराई है तो आपको मैच्योरिटी होने से 12 महीने के पहले-पहले अंदर-अंदर बताना होगा कि मैं इसको 2 साल के लिए और आगे बढ़वाना चाहता हूँ। और यदि आपने 3 और 5 साल की एफडी कराई है तो आपको 18 महीने के अंदर-अंदर बताना होगा कि आप 3 या 5 साल के लिए इस एफडी को और आगे बढ़वाना चाहते हैं। उसी तरीके से अगर अकाउंट बंद होने की बात करें तो 6 महीने से पहले तो आप किसी भी कीमत में इस अकाउंट को बंद नहीं करवा सकते। केवल और केवल 6 महीने के बाद ही बंद करवा सकते हैं। और यदि आप 6 महीने के बाद और 1 साल से पहले अकाउंट को बंद करवाते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और यदि आप 2 और 3 और 5 साल वाली एफडी को 1 साल से पहले बंद कराते हैं, तो आपको एफडी इंटरेस्ट से 2% कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा पूरे-पूरे सालों के लिए और बचे हुए समय के लिए आपको सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट रेट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने साढ़े 3 साल बाद एफडी बंद कराई, तो आपको जो 3 साल है पूरे-पूरे उस पे तो 2% इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा जो आपके एफडी पे चल रहा होगा। यानी कि अगर मान लो 8% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो उससे 2% कम यानी कि 6% का इंटरेस्ट मिलेगा पूरे 3 सालों पे। और जो बचा हुआ आधा साल है, उस पे आपको सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि आपने साढ़े 3 साल बाद एफडी बंद कराई थी इस वजह से। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो वो आपको केवल और केवल 5 साल वाली एफडी पे मिलता है, जिसके आप रिडक्शन ले सकते हो सेक्शन 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स के एक्ट। उसके बाद दोस्तों उम्मीद है आपको सारी वीडियो समझ आ गई होगी। यदि आपका कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिकमेंड का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।